अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो में सियाचिन की हून जमा देने वाली सर्दी में पाक फौज के जवान कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और मुल्क के जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और इसके साथ हम आपको दिखाएंगे कि दुश्मन से ज़्यादा मौसम जानलेवा होता है। मेरे दोस्तों, आप सबको मालूम है पाकिस्तान आर्मी के नौजवान मुल्क में जैसे भी हालात हो, वो सैलाब हो या ज़्यादा बारिश हो या जलजला हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या सियाचिन में शदीद सर्दी में मुल्क की दिफा के लिए सब अपने जानों का नजराना पेश कर देते हैं। नाजरीन, मेरे कुछ दोस्त काम के सिलसिले में कश्मीर गए थे तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। उसने कहा कि होटल के रूम में हीटर के होते हुए हम कंफर्टेबल नहीं थे। स्नोफॉल देखने के लिए जब मैंने रूम की खिड़की का पर्दा हटाया तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। नाजरीन, मैंने देखा कि पूरी ठंड के बावजूद पाक आर्मी का एक जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था। ये वही जवान है जो अपनी जान हथेली पर रख कर हमारी हिफाजत करते हैं। नाजरीन, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे जगह भी है जहां दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि खून जमा देने वाली सर्दी में वतन की सरजमीन की हिफाजत करते हुए अपने जाने निछावर करके शहादत के आला रुतबे पर फाइज हो जाते हैं। जी तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर। पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और इसका असर मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है। हम तो बड़े सुकून के साथ अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मुल्क और कौम की सरहदी इलाकों की हिफाजत करते हुए -50 डिग्री सी में हमारी हिफाजत कर रहे हैं। जी तो सियाचिन में आपको चारों तरफ जिंदगी की कोई आसार नहीं आएंगे। सैकड़ों फौजी जब सियाचिन ग्लेशियर पर जाते हैं तो वहां उनको दुश्मन की गोली से मुकाबला कम और कुदरत से ज़्यादा होता है। सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम की चोटी पर मौजूद 47 मील लंबा और 20,000 फीट बुलंदी पर शुरू होने वाला बर्फ का वो जहान है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पर फौजियों के लिए आम तैयारी काफ़ी नहीं होती। इस खित्ते में मौसम अपने साथ बहुत सी दुश्वारियाँ लेके आता है और आम तौर पर मौसम गर्मा में दर्जा हरारत -10 से -20 डिग्री तक होता है, जबकि अक्टूबर से मार्च तक बहुत ज़्यादा गिर जाता है, यानी -50 डिग्री तक गिर जाता है। सर्दी के मौसम में बर्फानी तूफान और सर्द हवाओं की जकड़ 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं और अपने साथ औसतन तकरीबन 40 फीट तक बर्फबारी लेके आता है। सियाचिन पर सालाना 8 माह तक बर्फबारी होती है और ऊंचाई की वजह से तकरीबन 30% तक ऑक्सीजन रह जाता है, जबकि ये इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। सांस लेना यानी वो चीज़ जिसको हम बहुत आसान समझते हैं, वही सियाचिन पर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। यहाँ पर आपको लंबी सांस लेने का तस्वुर भी नहीं कर सकते और इतने कम ऑक्सीजन पर आराम करना भी मुश्किल होता है। सियाचिन पर जाने से पहले इन फौजियों को मुकम्मल तैयार किया जाता है और इनको आर्मी के कोहिमा स्कूल में तरबियत दिया जाता है। पाक फौज के ये जवान 25 किलोग्राम का वज़न अपने साथ ले चलते हैं और इस सामान में ऑक्सीजन कोलेट्रल, बर्फानी कुल्हाड़ी, खुश्क गाना, रसिया, हाथ जुराबे और ग्लव्स शामिल होते हैं। बर्फ़ पर चलने वाली ये जूते तकरीबन 10 किलो वज़नी होते हैं। सियाचिन पर काम करने वाले इन फौजियों को रफ्ता बरफ्ता ऊंची चौकियों पर भेजा जाता है। आम तौर पर फौजी जवान एक चोटी पर 45 दिन अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हैं, जिसके बाद इनको दूसरी चौकी पर भेज दिया जाता है। लेकिन सर्दी में ऐसा करना ज़्यादा दुश्वार होता है क्योंकि बर्फानी तूफान और तेज़ हवाओं के जगड़ से जान जाने का खदशा होता है। एक फौजी जो वक्त सियाचिन पर गुजारता है तो ऐसा तजुर्बा उसे और कहीं नहीं होगा। मामूली काम जैसा कि दांत ब्रश करना, बाथरूम जाना, शेव करना, ये तमाम चीज़ें 18,000 फीट की ऊंचाई पर करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। -20 डिग्री में जिल्द पर पानी लगने का एक ही मतलब है फ्रोस्ट बाइट,
اس کا علاج صرف جلد کو کاٹ کر پھینکنا ہے۔ سیاچین پر ایک اور بڑا چیلنج ہوتا ہے، کھانے کا راشن صرف سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے جسے برف میں سٹور کیا جاتا ہے، وہ کھانے نہیں کھائے جائے تو بہتر ہے۔ دوسری طرف کھانا بنانا ایک الگ امتحان ہوتا ہے۔ اتنی اونچائی میں دال گلانے میں اکثر 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ سیاچین میں دشواری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اوپر جاتے ہیں تو تربیت میں بولا جاتا ہے کہ کم ہلو اور آکسیجن بچاؤ، لیکن دوسری جانب آپ 18 سے 19 ہزار کی بلندی پر ساکت نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اتنی شدید سردی میں خون جم جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس امتحان میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ دوسرا مرحلہ ذہنی امراض کا بھی ہوتا ہے، جس کا تذکرہ کم ہی کیا جاتا ہے۔ سیاچین پر جو نوجوان جاتے ہیں، اگر اس کی فیملی کے ساتھ کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ نہیں آ سکتا، وہ صرف افسوس کر سکتا ہے۔ سیاچین میں جوان اپنا وقت گزارتے ہیں تو کیسے گزارتے ہیں، کہ دن کاٹے تو کیسے کاٹے۔ سیاچین میں جوانوں کے ساتھ لوڈو ہوتی ہے، تاش کے پتے ہوتے ہیں، کبھی سنگنگ ہوتی ہے تو کبھی گپ شپ کرتے ہیں۔ سیاچین کی چوکی پر بات پوشیدہ نہیں رہتی، فوجی اپنی تمام راز ایک دوسرے کو بتانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان جوانوں کو خوشیاں منانے کے مواقع بھی ملتے ہیں، جیسا کہ کرکٹ ٹیم کا میچ جیتنا وغیرہ۔ سارا دن انتہائی تنہائی کے عالم میں گزر جاتی ہے۔ سیاچین میں خون جما دینے والی سردی میں چاروں طرف برف کی چادر کو دیکھنا اور اندھے کے دشمن سے لڑنا کچھ اور نہیں، صرف دیوانگی ہے۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں نرم بستروں میں بیٹھ کر سیاچین میں فوجی جوانوں کی زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتے، جو کہ سخت سردی میں اپنے ہاتھوں میں گن پکڑے دشمن کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس وطن کے بیٹے اپنے وطن کی سرزمین کی ایک ایک انچ کے لیے اپنے جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ خون جگر دے کے نکاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا رائے ضرور دیجیے۔